हेलो मेरे दोस्तों, आज हम आप सबके बीच एक बार फिर से एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। देखिए, इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, अंग्रेजी में मेंसुरेशन। इसमें इसमें क्या पढ़ना है? हमें क्षेत्रफल पढ़ना है और परिमाप पढ़ना है। क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है? तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल किसी भी आकृति का वह क्षेत्र होता है। क्षेत्रफल किसी भी आकृति का वह क्षेत्र होता है जो उस आकृति के अंदर का भाग हो। अगर हम कहें कि क्षेत्रफल की परिभाषा हो जाएगी, किसी भी आकृति का वह क्षेत्र जो उसकी भुजाओं से घिरा हुआ होता है। जैसे हम पढ़ेंगे त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज में क्षेत्रफल, और फिर इसके बाद हम आयत पढ़ेंगे, आयत का क्षेत्रफल, फिर हम वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। और परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है किसी भी वस्तु की कुल लंबाई का योग परिमाप कहलाता है। किसी भी वस्तु की कुल लंबाई का योग ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। अब हम देखते हैं, अगर हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? यह जो भाग है, जो तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, इसके अंदर का जो यह भाग बच रहा है, यह क्या कहलाता है? यह क्षेत्रफल कहलाता है। यही क्या, अंदर का ही भाग क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। यानी अंदर का भाग ही क्षेत्रफल कहलाता है। और यह जो भुजा है, चारों तरफ भुजा, यानी तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा परिमाप। इसी प्रकार से हम अगर आयत बना लें, तो अंदर का जो क्षेत्र होता है इसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। और इसकी जो ऊपर वाला जो जिस भुजा से उसका क्षेत्रफल घिरा हुआ होता है, उसे हम परिमाप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। देखिए, वृत्त में अगर हम वृत्त को लें तो वृत्त यानी चारों तरफ से जो घिरी हुई आकृति है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यह जो इसकी क्षेत्रफल हो जाएगा। और बकिया यह जो है, यह परिमाप या परिधि हो जाती है। इसे हम परिमाप कहेंगे या परिधि कहेंगे। वृत्त में इसे परिधि कहते हैं और बकिया शरीर में परिमाप कहते हैं। वृत्त में इसे परिधि कहते हैं और बकिया शरीर में परिमाप कहते हैं। तो देखिए, हम अब त्रिभुज पढ़ेंगे। अब देखिए, त्रिभुज इंग्लिश में इसे ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं।
तीन भुजाओं से घिरी हुई तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज की एरिया क्या होती है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम एक सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। कोई भी त्रिभुज बना लीजिए। यही त्रिभुज है। इसके अंदर का इसके अंदर का जो एरिया है उसी को हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। तो हम इसे कैसे निकालेंगे तो हम पहले देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं कि एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और सबका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे एक समान होता है उसे हम आपको बताते हैं। पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो। यानी इस त्रिभुज की तीन भुजा होती है तो तीनों भुजा क्या हो, तीनों भुजा असमान हो। इसमें क्या दो भुजा समान और इसमें क्या तीनों भुजा समान। तीनों भुजा क्या हो, समान हो। यानी विषम बाहु त्रिभुज तीनों भुजा असमान हो, तीनों भुजा अलग अलग हो। समबाहु त्रिभुज जो दो भुजा समान हो और एक भुजा असमान हो। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान हो। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान हो और विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजा असमान हो। अब देखिए हम विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं। विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं अब हम। ABC यह क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। देखो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं तो क्षेत्रफल
यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो इसमें देखिए आधार तो मिल जा रहा है, आधार BC है, लेकिन संगत ऊंचाई क्या है, संगत ऊंचाई हमें नहीं प्राप्त हो रही है। तो संगत ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हम जो है BC पर 90 डिग्री का कोण बनाएं शीर्ष A से BC पर क्या बनाएं, 90 डिग्री कोण। तो 90 डिग्री कोण बनाने के लिए शीर्ष A से हम BC पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। और यह D मान लीजिए, तो AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, तो यह 90 डिग्री का कोण बन गया। और यह इस त्रिभुज की हाइट हो गई, यानी इस त्रिभुज की क्या हो गई है, ऊंचाई हो गई, इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई है, आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई है। तो यह मान लीजिए h हो गया, यह हमने मान लिया h। तो अब इस त्रिभुज का क्या हम निकाल लेंगे, अब बारी बारी से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालेंगे कि इसकी हाइट यह हो गई और इसका बेस यह हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा, यानी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1/2, आधार क्या है, आधार BC है, आधार BC गुणे ऊंचाई क्या है, ऊंचाई h है, h मान लीजिए या AD कर लीजिए, AD। तो यह निकल कर आ गया हमारा क्या बाबू, त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। और विषम बाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं तो विपरीत होती हैं, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज में जो कोण होते हैं वह भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कभी भी विषम बाहु त्रिभुज में कभी भी कोई दो कोण समान नहीं हो सकता, यानी यह भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यह भिन्न भिन्न कोण बनाएंगे, या क्या बना, भिन्न भिन्न कोण बनाएंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो अब हम आपको समद्विबाहु त्रिभुज पर लेकर चलते हैं। अगर हम इसी विषम बाहु त्रिभुज में देखें तो यहाँ से लंब डालेंगे, AD लंब डालेंगे BC पर, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या निकाला, हमने क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल क्या हुआ, इस त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2। अगर यह क्या है, बेस, अगर हम मान लीजिए इसे B मानते हैं, इसे B मानते हैं, इसे H मानते हैं, इसे H मानते हैं, तो इसे हमें H, इसे हम मान लीजिए C मान रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसे नहीं मानते हैं तब भी देखिए, अगर हमें अब तक क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 क्या आया, BC गुणे AD आया, AD आ गया। अगर हमें क्या निकालना, अगर AD निकालना, यानी AD निकालना है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो AD हम निकालेंगे, तो AD निकालिए, देखिए AD कैसे निकलेगा। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को A से डिनोट करते हैं, जैसे होता है एरिया, अगर हम इसे त्रिभुज एरिया से डिनोट करते हैं तो एरिया बराबर हो जाता है 1/2 गुणे BC गुणे AD, यही आता है। तो अगर हमें AD निकालना, यानी AD ऊंचाई निकालनी हो, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2A बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा BC। अगर यहीं पर अगर मान लीजिए इस BC को B मान लेते हैं, AC को A मान लेते हैं, और AB को C मान लेते हैं, और AD को H मान लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 1/2। अगर हम क्षेत्रफल को A माने हैं तो एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया बराबर 1/2
और आधार क्या है, BC, हमने B मान लिया है, तो B गुणे H यहाँ से निकल कर आ गया। और यहाँ से अगर हमें H निकालना है तो क्या करेंगे, 2A बटे B हो जाएगा, 2A बटे B हो जाएगा। अगर हमें बेस निकालना है, यहाँ पर मान लीजिए अगर हमें बेस निकाल रहे हैं, बेस यानी यह BC निकाल रहे हैं, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 2A बटे H हो जाएगा, 2A बटे H हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब कल दूसरे क्लास में आपको बताएंगे हम।